और वही गुरुग्राम का एक नामी कारोबारी और एक वॉइस मैसेज जो उसका चैन छीन ले गया। मोबाइल पर आई ये धमकी पैसे की नहीं थी, इसमें परिवार को मिटा देने की चेतावनी छुपी हुई थी। ये मैसेज किसे और किसने भेजा है, ये रिपोर्ट देखिए। अशोक पहलवान बोल रहे हैं, गोल्डी बराड़ का छोटा भाई। गुरुग्राम के कारोबारी के फोन पर जैसे ही ये मैसेज पहुंचा, पूरा घर सन्न रह गया। कॉल करने वाला कोई आम बदमाश नहीं, बल्कि वो था गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जिसने कारोबारी की हर बारीकी से लेकर दफ्तरों की रेकी तक की बात की। और फिर शुरू हुआ खेल प्रोटेक्शन मनी का। 5 करोड़ की डिमांड और साफ साफ धमकी, अगर पुलिस को बताया तो परिवार का नामो निशान मिटा देंगे। मामला जितना खौफनाक है उतना ही हाई प्रोफाइल भी। कारोबारी अशोक जौनपुरिया को व्हाट्सएप कॉल पर भेजे गए ऑडियो मैसेज में खुद को गोल्डी बराड़ बताकर सीधे तौर पर रंगदारी की मांग की गई है। अशोक जौनपुरिया पूर्व सांसद और जाने माने कारोबारी सुखबीर जौनपुरिया का बेटा है और धमकी के बाद उनका पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जीबी नाम से आई क्लिप में जो आवाज है उसमें शख्स खुद को गोल्डी बराड़ बताकर 5 करोड़ मांगता सुनाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इस ऑडियो के बाद एक व्हाट्सएप कॉल भी आई जिसमें कॉल करने वाले शख्स ने खुद को गोल्डी बराड़ का भाई बताया और मांगे पूरी ना करने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। हाँ, अशोक जौनपुरिया, गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ मैं। अशोक तेरी डिटेल निकाल रखी है मैंने काम कार की सारी। अशोक बढ़िया पैसे कमा रखे हैं तूने, करोड़ों कर रखे हैं अंदर। तेरे ये ऑफिस सेक्टर 44 85 वाले गुड़गांव वाले सारों की रेकी करा रखी है मैंने। 5 करोड़ रुपया चाहिए भाई तेरे से प्रोटेक्शन मनी। कल तेरे को दोबारा फोन करेंगे कि तेरे को वॉइस भेज दी, कंफर्म करा लेना। ये ना सोचना कोई ऐसे ही तेरे को मजाक कर रहे हैं या फेक धमकी दे रहे हैं। कल तक अपना जो भी विचार हो मेरे को बता देना। और अगर पैसे ना दिए या प्रशासन के पास भागने की कोशिश करी ना तो भाई तेरा और तेरे परिवार का नुकसान करेंगे, ठीक है? और जरूर करेंगे। और अब सवाल सिर्फ एक कारोबारी या एक कॉल का नहीं, सवाल है उस सिस्टम का जिसे कनाडा में बैठा एक आतंकी खुलेआम चुनौती दे रहा है। गोल्डी बराड़ भारत सरकार की नजर में यूएपीए के तहत घोषित आतंकवादी है जो लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को विदेश से ऑपरेट कर रहा है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है उसके ऊपर नजर रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं आसमानी आफत की। शुक्रवार शाम मौसम का मिजाज अचानक बदला और इस तरह से बदला कि कहर बनकर किसानों पर टूटा। तेज आंधी के साथ बारिश हुई जिसने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर। और रोहतक में लापरवाही की वजह से सैकड़ों टन गेहूं पानी में भीग गया। ये रोहतक की तस्वीर है। एक आप तस्वीर आंधी में जो पेड़ गिरे हैं उनकी भी देख रहे हैं। यहाँ हाईवे पर, रोहतक में हाईवे पर गेहूं रख दिया गया था। वहीं आंधी और तूफान की वजह से जगह जगह कई पेड़ गिर गए। करनाल में 2 गाड़ियों पर एक बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं जिससे उनको भारी नुकसान पहुंचा। और शुक्रवार का दिन पंजाब और हरियाणा में काफ़ी जगह पर कुछ इस तरह से ही तस्वीरें नजर आई हैं कि तेज़ आंधी और बरसात की वजह से जहां बहुत नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर मंडियों में भी पानी भरने की बड़ी समस्या देखने को। चलिए अब खबर लेंगे जींद से। जींद में फर्जी लेडी एसएचओ गिरफ्तार की गई है। जी हां, आरोपी फर्जी एसएचओ ने कारोबारी को किडनैप कर लिया, यह आरोप है। कारोबारी को रेप के केस में फंसाने की धमकी दी गई और 19 लाख रुपए भी ऐंठ लिए गए। जो आरोप लग रहे हैं कि एक महिला एसएचओ बनती है फर्जी, और उसके बाद आरोप एक कारोबारी के ऊपर लगाए जाते हैं कि रेप के आरोप लगा दिए गए, कि रेप की धमकी दी गई और उसके बाद 19 लाख रुपए उससे लिए गए। खैर पुलिस के सामने ये मामला आ चुका है। ये सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5 टोटल आरोपी हैं, उनमें 2 महिलाएं हैं, एक जो खुद एसएचओ बनी हुई थी, एक उसकी और साथी है, 3 उनके और साथी हैं। पुलिस ने फर्जी एसएचओ के साथ साथ 4 उसके साथी भी गिरफ्तार कर लिए।
हमारी पुलिस टीम को सूचना मिली थी श्री अनूप द्वारा कि एक गिरोह है जो कि हनी ट्रैप करता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति उस हनी ट्रैप में आ जाता है उसको किडनैप करके और फोर्सफुली उनके बैंक अकाउंट से या अन्य तरीकों से उनसे पैसे एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। तो शिकायत पे एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और जिसमें हमारी जो इंचार्ज जो CIA हैं श्री सुखदेव और उनकी टीम और जो SHO सिटी हैं उनकी टीम, और इस संबंध में FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करके इसमें गहनता से जांच की गई तो यह मामला सत्य पाया गया। इसमें हमने FIR नंबर 96 डेटेड 17 अप्रैल 2025 अंडर सेक्शन 115(2), 126(2), 127(2), 140(1), 308(6) BNS PS सिटी नरवाना दर्ज किया है और 5 व्यक्तियों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। करनाल से खबर है और ये वर्दी से जुड़ी, खाकी से जुड़ी हुई खबर है। करनाल में एक बार फिर से वर्दी दागदार हुई है। हत्या के आरोपियों से 37 लाख रुपए की डिमांड के आरोप लगे हैं और केस से नाम निकालने की एवज में 37 लाख रुपए मांगे गए। आरोप किसके ऊपर है? एक सब इंस्पेक्टर है मनदीप सिंह और एक और पुलिसकर्मी है ऋषिपाल। ये दोनों सस्पेंड कर दिए गए हैं। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। DSP स्तर की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो करनाल में एक बार फिर से सवाल उठे हैं खाकी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, और आरोप यह है कि एक कत्ल का मामला सामने आया था और कत्ल के मामले में कुछ आरोप लगे कुछ आरोपियों के ऊपर कत्ल के, और उसमें नाम निकालने की एवज में 37 लाख रुपए मांग लिए गए कि 37 लाख दे दो, आपका नाम FIR से इस पूरे मामले से निकाल देंगे। लेकिन ये मामला बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया और अधिकारी SP जो गंगाराम पुनिया हैं उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, एक और पुलिस मुलाजम ऋषिपाल सस्पेंड, दोनों को सस्पेंड किया गया और DSP को आदेश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में जांच की जाए। इनफैक्ट अभी तक जो जानकारी है कि FIR भी दर्ज कर ली गई। मार्च के महीने में एक महिला की हत्या में 2 लोगों को घायल किए जाने के संबंध में एक मुकदमे की जांच चल रही थी। उस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच के दौरान ही मेरे को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपियों के नाम निकालने की एवज में पुलिस कर्मचारियों के द्वारा पैसों की मांग की गई है। वो शिकायत प्राप्त होने के बाद में उसकी प्रारंभिक जांच एक DSP रैंक के अधिकारी से करवाई गई थी। प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया मामला बनने पे पुलिस स्टेशन मुनक में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 2 आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी और एक हेड कांस्टेबल है। दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और आपराधिक मामला दर्ज करके DSP रैंक के अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। रिश्वतखोरी का एक मामला करनाल से सामने आया और आपको बता दें कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक्शन किया गया है। AETO कृष्णपाल वर्मा है जिनको 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। फतेहाबाद में तैनात है AETO कृष्णपाल वर्मा। ठेकेदार सुधीर से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। सुधीर ने एंटी करप्शन ब्यूरो से रिश्वत की शिकायत कर दी। 15 लाख रुपए देने की बात हुई। कृष्णलाल वर्मा के ड्राइवर ने भी 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी। साहब तो मांग ही रहे हैं, ड्राइवर भी मांग रहे हैं। और भोडिया खेड़ा गांव का ठेकेदार सुधीर है, उसका आरोप है कि AETO कृष्ण कुमार वर्मा 13 अप्रैल को उसके ठेके पर आए थे और स्टॉक रजिस्टर उठाकर ले गए। उसने स्टॉक रजिस्टर वापस देने के नाम पर 30,000 रुपए की मांग की। बाद में 19,000 में बात फाइनल हो गई। शुक्रवार को सुधीर 15,000 रुपए देने पहुंच गया था और रिश्वत की मांग से परेशान होकर ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो हिसार को मामले की शिकायत की थी। इसी शिकायत पर ACB ने आरोपी कृष्णलाल वर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।